नारायण 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 नारायण। वंशी विभूषितकरार्णवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफरादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, किमपि महं न जाने। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज तृतीय दिवस मुक्ति स्कंध श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध, जिसको कि फिलॉसफी ऑफ भागवत बोलते हैं, वो आप सुन रहे हैं। देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के घर आए। आपने सुना था संतों की कृपा, संतों की करुणा बिना बुलाए अपने आप उड़ेली जाती है। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और पूछा कि महाराज आप आए ही हैं तो कुछ हमको भागवत धर्म सुनाइए जिससे परम कल्याण हो। तो नारद जी ने कहा कि बात तो आपने बढ़िया पूछी, भगवत चर्चा ही संतों से करनी चाहिए। अपने कल्याण की बात पूछे तो मैंने निवेदन किया था कि कल्याण की बात तो, परम कल्याण की बात तो यही है अपने स्वरूप की पहचान हो जाए। तो अपने स्वरूप की जब पहचान हो जाती है तो इंद्रियों से भीख नहीं मांगनी पड़ती है, सभी अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। अभी इंद्रियों से भीख मांगनी पड़ती है। आंख कहती रूप दिखाओ, कान कहता शब्द सुनाओ, जीभ कहती मिठाई खिलाओ। तो ये इंद्रियां सब अलग अलग अपना अपना विषय मांगती हैं। जब अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से अपना आनंद, अपना रस मिलने लगता है। तो जब अपना आनंद ज्ञात हो जाता है तब जो प्रसन्नता होती है वो वास्तव में वर्णन नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा इदमित्थम कहीं जाए न कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान देवर्षि नारद जी ने कहा कि हमारे बारे में तो कुछ ऐसे ही गलतफहमी है लोगों को। मैं एक इतिहास सुना रहा था। ऋषभदेव जी महाराज के जो पुत्र हुए 9 योगेश्वर, वो एक बार निमि महाराज बड़ा भारी यज्ञ करा रहे थे। तो उनके यहां 9 लोग उपस्थित हुए। वो इतिहास हम तुमको सुना रहे हैं। वो सत्र कर रहे थे। सत्र माने होता है, यूं तो बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, लेकिन सत्र वही होता है जिसमें संत हों। जैसे सत्संग हो, संतों का आश्रय हो, संत जिसमें पधारे हैं, वही वास्तव में सत्संग है, सत्र है। आज जिसमें कोई संत नहीं है तो वो सत्संग नहीं, यज्ञ तो हो सकता है, लेकिन संत सत्र है। तो उसमें बहुत से महात्मा आए हुए थे निमि महाराज के यहां। आप जानते हैं निमि महाराज के वंश में जनक जी हुए, बड़े तत्वज्ञ थे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उनके यहां जाया करते थे, तत्व का उपदेश देते थे और तत्व का उपदेश सुनते थे। अब देखिए महाराज निमि का सौभाग्य, देखिए निमि का कहें कि उस सत्र में पधारे हुए लोगों का समष्टि का प्रारब्ध जब जगता है तब ऐसे बीतराग तपोनिष्ठ श्रुतिसार महात्मा मिलते हैं। नहीं तो
प्राय ऐसा होता है कि प्रबल प्रारब्ध पुण्य का भी होता है, पाप का भी होता है। एक वार्गी जब कभी कई लोगों का जीवन, कई लोगों का मरण होता है तो समष्टि प्रारब्ध का ही फल है नारायण। तो समष्टि प्रारब्ध उनका उदय हुआ, संत लोग आकाश मार्ग से आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। निमि महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा आज हमारा ही नहीं, हमारे सत्र में ये जो हजारों लोग हैं इनका समष्टि प्रारब्ध उदय हो गया, इससे आप लोग आ गए, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। इनकी कैसी गति, अव्याहतेष्ट गति, कहीं किसी लोक में जा सकते हैं, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मलोक में, गोलोक में, साकेत लोक में, कहीं कहीं अव्याहत गति। अव्याहत माने व्यवधान रहते, इनको कोई रोक नहीं सकता कि क्यों आए, कैसे आए, जरा मालिक से पूछ लें तब अंदर जाओ, जैसे आज सेठों के यहां होता है ना, तो उनके यहां तो ऐसे ही अव्याहत गति, अविष्ट, जहां चाहें, जहां मन आ जाए वहां पहुंच जाए। अव्याहत और इष्ट दो प्रकार के विशेषण लगाए। ऐ महात्मा कैसे हैं? कहते हैं कि इनका इतना प्रकाश है, किसी के द्वारा नहीं। कोई घी लगा लेता है, कोई तेल लगा लेता है, कोई तो चमचमाने लगता है जरा। एक महात्मा को हमने देखा, वो संतरा का रस रखे थे, तो क्यों रखे? बोले वो आंखों में जरा लगा लेते हैं तो आंसू आने लगते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है? वो तो स्वरोचिषा, अपने द्वारा उनका ब्रह्मचर्य बल है, इसलिए स्वयं तेजस्वी हैं। और महाराज जैसे आए, निमि महाराज ने बड़ा ही स्वागत किया और कहा कि देखो, दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनाम क्षण भंगुरा। क्या बढ़िया बात कही। एक तो मनुष्य का शरीर बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा से मिलता है तो कर्म भी रहते हैं, भगवान की कृपा भी रहती है। भगवान की कृपा उसी कर्म में कंसेशन कर देती है। जैसे एक विद्यार्थी का प्रश्न पत्र आया, उसमें लिखा था केवल 5 प्रश्न हल करने हैं और 7 प्रश्न दिए थे उसमें। तो वो लड़का बड़ा अच्छा योग्य था और राइटिंग भी बढ़िया था। 7 प्रश्न पर्चा को बिना ही देखे 7 प्रश्न कर गया। अंत में जब देखा उसने पर्चा तो उसमें लिखे थे केवल 7 प्रश्न हल करने। अब वो उलटने लगा तो समय कम था, कॉपी छोड़ने का समय था, तो फिर उसने जल्दी से नोट लगा दिया, कोई से 5 प्रश्न जांच लिए जाए। परीक्षक के पास वो कॉपी पहुंची, परीक्षक भी उसका राइटिंग देख करके, उसकी योग्यता देख करके सब 7 प्रश्न जांच गया। अंत में वो नोट देखा, अरे हमें तो 5 ही प्रश्न, इसमें तो 7 प्रश्न हल किए। अब वो सोचने लगा, पिछला पन्ना पलटा तो कौन से 2 प्रश्न कैंसिल करें। तो 2 प्रश्नों के उत्तर में 0 पॉइंट था। और तो अब वो सोचने लगा कि अगर यही कैंसिल कर देते हैं तो ये फर्स्ट पास हो जाएगा, और अगर ये 0 वाले नहीं करते हैं कैंसिल तो ये फेल हो जाएगा। इसलिए चलो एक बार चांस इसको दे दें, हो सकता है किसी कारणवश आ गया हो या प्रश्न न पढ़ा हो या कुछ बात हो,
तो इसलिए उसने कृपा कर दी। ऐसे ही आपके ही कर्मों के द्वारा, कॉपी तो लिखी गई है ना उसी लड़के के द्वारा, इसी तरह से आपके ही कर्म सहायक होते हैं, लेकिन कृपा हो जाती। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू के कर करुणा नर देही। देखो, देत ईश बिनु हेतु सनेही, बिना ही कारण के परमात्मा कभी कभी कृपा कर देता, तभी मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य का जीवन इतने ही से नहीं प्रसन्न होना चाहिए। जैसे बीज होता है ना, बीज ब ई जा, उलट दो तो जा ई बा, उसी तरह से इसकी भी 7 भूमिकाएं होती। बीज की भी 7 भूमिकाएं। ब्लॉक प्रमुख से लाया गया, बहुत बढ़िया, बड़ा कीमती है, देखने में भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो धरा धरा तो सड़ जाएगा, बेकार। तो ये दूसरी भूमिका हुई, बोले जमीन चाहिए बढ़िया। और जमीन मिल जाए, खाद पे समय पर खाद, समय पर सिंचाई न हो तो बेकार, वो तो सूख जाएगा। ब्लॉक प्रमुख से आया, बीज बहुत बढ़िया है, जमीन भी बढ़िया है, समय पर खाद, समय पर सिंचाई भी हुई, लेकिन निराई न हो तो बेकार, क्योंकि वो तो घास इतनी प्रबल हो जाएगी कि उसी खाद से, उसी सिंचाई से बढ़ी है। देखो मजे की बात। और इतनी प्रबल हो जाएगी कि बीज को, असली बीज को दबा देगी, तब फिर उसकी निराई होनी चाहिए। और निराई होए, बढ़िया बढ़िया खेत लगे तो उसमें फूल भी तो लगे। अगर फूल नहीं लगे तो बेकार चला जाएगा। और फिर फूल होए तो फल भी तो लगे। बीजे कौन बात का, बीज बहुत बढ़िया है, जमीन बहुत बढ़िया है, समय पर खाद और सिंचाई भी बढ़िया हुई, निराई भी हो गई, फूल भी निकला, फल भी निकला, लेकिन फल खट्टा आम का निकल गया तो भी बेकार। फल हो, मीठा हो, रसदार हो, ये 7 भूमिकाएं बीज की हुई। यही जीव की हैं 7 भूमिकाएं। पहली बात है मनुष्य का जीवन मिल जाए। मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर, जैसे बीज ब्लॉक प्रमुख से लाया गया, देखने में अच्छा, तैसे मनुष्य का भी देखने में अच्छा है। अब नाक यहां से यहां लगा दी जाती तो कैसे सूंघता, टीवी लगा देती सबके माथे में, तो जो मन में सोचता सो दूसरा आदमी देखता, सामने वाला, तो रोज लात जूता होती, लड़ाई झगड़ा। वो कहते तुम हमारे बारे में क्यों सोच रहे, वो कहते तुम हमारे बारे में क्यों सोच रहे। देखिए, भगवान ने माथे में टीवी नहीं लगाई, कान बिल्कुल ठीक जगह पर, मुंह नीचे जगह पर, नाक बिल्कुल ठीक जगह पर, तो बड़ा सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता का सदुपयोग हो तब ना। एक मनुष्य जा रहा था तो उसने गीध को देखा। ये जो पहले तो गीध थे, अब तो गीध चले गए कहीं। श्रृंगाल को देखा। श्रृंगाल ने कहा कि, और श्रृंगालों ने कहा कहां जा रहा है, कहा कि ये देख सामने मुर्दा पड़ा है, इसको खाएंगे। बोले ये खाने लायक नहीं है। अगर खाने लायक होता तो गीध हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं, कुत्ते हैं, अब लोग खाए न जाते। क्यों? बोले खाने लायक अंग होते हैं ना, तो एक और अंग नहीं है इसका खाने लायक। कहे दान विहीन रहे कर ये, कान सुनी नहीं शाम कहानी। ये तो हाथ बिल्कुल बेकार, किसी को दिया ही नहीं दान। और कान, बोले कान खा लेंगे, कान का कभी भगवान की कथा ही नहीं सुनी। लोचन संत लखे नहीं आई,
तीर्थन पैर गए ना गुमानी। बड़ा अभिमानी रहा, कभी पैर तीर्थ में गए नहीं और संतों का दर्शन नहीं किया। अरे तो बोले पेट तो है, पेट खा लेंगे। ले पाप के वित्त सो पेट भरो नित। हरि राम राम राम। ये तो पेट तो भरता रहा, लेकिन पाप के धन से भरता रहा। 2 नंबर 3 नंबर बोला जाता है ना, तो उससे पेट भरा। पेट तो है, कभी शीश नहीं झुका संतों के चरणों में। पाप के पैसे से, वित्त से पेट भरा गया, इसलिए ये खाने लायक नहीं है। रे रे जम्बुक छाणी अरे, अति निंदित नीच रहो यह प्राणी। ये तो बहुत ही निंदित है, शोचनीय है। तो समझ लो मेरे नारायण, ये मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के जीवन के लिए इंद्रियां जो मिली हैं वो इसीलिए मिली हैं, नहीं दान विहीन रहे करिए। और भगवान की कथा कान में नहीं सुनी, संतों से आंखों का दर्शन नहीं किया, तो बेकार चला गया। तो इसी तरह से आज सौभाग्य खुला, बहुत अच्छा लगा। निमी महाराज के यहां संत लोग पधारे, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जीव की भी दशा वही बीज की तरह है। बीज में जो 7 बातें होती सो इसमें भी मनुष्य का जीवन मिल गया, उससे कोई लाभ थोड़ी है। वो तो बीज की तरह ही जीव है, उसके लिए जमीन चाहिए। जमीन क्या है? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। ये देखो, सुमति भूमि है तो बहुत, अफ्रीका के अमेरिका के भी लोग हैं बहुत से, इससे क्या लेना देना। सुमति है कि नहीं है, क्योंकि वही तो बीज उसी में डाला जाएगा। आप लोगों को सुमति मिली तब ना आए इतनी जल्दी। और बहुत से लोग हैं, कोई बहाना ढूंढ लेंगे, बोलो बहुत जल्दी है, अभी सोए के नहीं उठे, अभी जाड़ा है, अभी ये है वो, 20 बहाने बना लेते। लेकिन सुमति भूमि थल, ये जमीन सुमति है, जमीन मिले बढ़िया। अच्छा, जीवों का मनुष्य जीवन भी मिल गया, जमीन भी मिल गई, सुमति मिल गई। अब समय पर खाद और समय पर सिंचाई है, सत्संग, संस्कार। आज शिक्षा तो बहुत बढ़ रही, जहां देखो तहां स्कूल खुले, पब्लिक स्कूल, ये वो। संस्कार गायब है, संस्कार है ही नहीं। साधन बहुत हैं, साध्य गायब। साधन तो इतने जल्दी है कि देखो हमारे दिलीप जी इतनी दूर से यहां आ गए, झट गाड़ी में लगे, 10 मिनट में 15 मिनट पहुंच गए। लेकिन जैसे मान लो 10 मिनट में पहुंच गए और 1 घंटे की रास्ता थी, तो 1 घंटे में 50 मिनट बचा ना। उस 50 मिनट में तो सत्संग सुने या जप करें बैठ के, सो कहां करते हैं। जरा सोचने की बात है। साधन बढ़े, साध्य कम हो गया। बहुत साधन है, सचमुच में साधन तो बहुत है। ये लो, ट्रेन से चले जाओ, रेल से चले जाओ, और भी ज्यादा सुपर फास्ट ट्रेनें चल गई। तो कहने का अर्थ एक ही है कि साधन के साथ साथ साध्य पर भी तो दृष्टि हो भाई। तो यही सत्संग है। शिक्षा तो बढ़ी, लेकिन संस्कारों पर भी तो ध्यान हो। जिनके घर प्रारंभ से ही संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, वो संस्कारवान बच्चे होते हैं। हम लोग जाते हैं तो ये घास फूस देख करके लड़के तो भाग जाते हैं, और जिनके घरों में संस्कार हो, लोग चरणों में प्रणाम करते आके। देखो कितना फर्क। इसका मतलब ये है कि संस्कार उन्हें दिए ही नहीं गए। संस्कार दिए जाएं भाई,
शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाएं। ये सत्संग करता है। अब ये सत्संग अगर समय पर न मिला तो बाद में तो सत्संग सुनेगा नहीं, और बूढ़े होने पर तो कान से सुनाई नहीं देगा, पैर चलेंगे नहीं, तो बेचारा यादें नहीं रख सकेगा, याद क्या करे। तो इसलिए सत्संग समय पर होना चाहिए, और ऐसे जैसे समय पर खाद और समय पर सिंचाई हो, नहीं तो चला गया फिर क्या फायदा, फिर पछताए होत किया जब चिड़ियां चुन गई खेत। तो इसलिए भाई समय पर सत्संग, और फिर निराई सद्गुरु करते हैं, दोष दुर्गुण निकाल के सद्गुण भरते हैं। संत 3 काम करते हैं, गुणाधान, दोषापनयन, हीनांग पूर्ति। गुणाधान माने जो गुण है, क्षमा, करुणा, उदारता, सद्गुण, उसमें भरना, और दोषापनयन, जो उसमें दोष है, काम है, क्रोध है। अरे आजकल तो मत पूछो, कोई गुटखा ही खाने लगता है, कोई पान पराग मुंह में भरे हैं। अरे भाई दाल रोटी मिल रही है, दूध मिल रहा है, दूध नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे, सड़ा पानी। तो ये दोष दुर्गुण कौन दूर करेगा? वो तो अभिमान के कारण कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी के, और गुरुजन होंगे तो वो दोष दूर करेंगे। इसीलिए गुरुजन को कर्णधार कहा गया, जो कान पकड़ के खींचे, थोड़ा बतावे कि ये तुम्हारा दोष है। तो दोषों को दूर करने के लिए, जैसे घास को हटाने के लिए निराई होती है, ऐसे दोष दुर्गुण शरीर के अलग किए जाते हैं। ये भी तो खेत ही है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, खेत है, इसीलिए खेत का वर्णन कर रहे हैं। अब गुरु जी ने दोष दुर्गुण दूर कर दिए। चलो अब बोले फूल तो निकले, सब कुछ हो गया, फूल निकला ही नहीं। तब फूल क्या है? संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। संयम नियम, जीवन में संयमित जीवन हो, ये बहुत आवश्यक है। सत्संगी भी हैं, भगत जी नाम भी रख दिया गया है, सब कुछ है, लेकिन उठते हैं 8 बजे, कई बजे आज वो देर हो गई, उधर जरा देखते रह गए, फिल्म देखने लगे। लो, तो जीवन संयमित होना चाहिए। ठीक है, आप में सद्गुण है, बड़ा सुंदर संकेत है। कृष्ण जन्म के समय में भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और आना स्वीकार कर लिया, लेकिन देवताओं से कहा कि एक बात है, ऐसा नहीं है कि हम ही आवें, तुम लोग भी चलो, पहले अवतार ले चले धरती में, नहीं तुम यहां मजा करो स्वर्ग में और हम अकेले जाएं, सो नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के नाम लेने से दोष दूर होते हैं, लेकिन सद्गुण भी तो हुए वहां। ठीक है, तुम्हें क्रोध आता है, राम 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 कृष्ण कृष्ण कहोगे, क्रोध कम होगा, लेकिन क्षमा भी तो होए, करुणा भी तो होए, तो सद्गुण भी होए, तब भगवान का नाम लेने से दोष दूर होते हैं। और अकेले गुण होए ना, भगवान का नाम ले लिया, बोले पाप तो हमारे सब कट गए, क्यों भगवान का नाम ले लिया। अब फिर आए, फिर नहीं आएंगे। वो तो संत दरस जिम पातक टरई, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, टर जाते हैं, मिटते थोड़ी हैं। थोड़ी देर में फिर खोपड़ी पर चढ़ बैठेंगे। वो तो दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे अब आप लोग इसमें प्रवेश करते हैं तो उस समय दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं। दरवाजे पर खड़े हैं, अब आप जो ही निकलेंगे सो फिर चढ़ बैठेंगे। ये न समझ लेना कि मिट गए, टरही है। संत दरस जिम पातक टरही, वो टर गए थोड़ी देर के लिए, बल्कि और दरवाजे पे खड़े खड़े बड़ा हो रहा रहता है।
तो इसलिए संयमित जीवन होना चाहिए। नियम संयम अपने जो बांधे उसको करे। एक सज्जन को बताया कि ये हाथ में दर्द होता है तो भाई आसन किया करो। तो एक दिन किया तो था, रोज ठीक है नहीं हुआ वो। एक दिन के करने से थोड़ी होता हो, तो रोज करे, नियम संयम बांध के जब रोज करे तब लाभ होता है। तो संयम नियम फूल और फल ज्ञान, अपने स्वरूप की पहचान। ये मालूम पड़ जाए कि रस्सी में सर्प नहीं है। किसी महापुरुष ने बता दिया, वो बड़ा प्रसिद्ध है, कि वो 10 लोग जा रहे थे रास्ता में, सो एक नदी मिली। अब नदी के पार हो गए 10 और सो गिने तो अपने को छोड़ दे। हर एक कोई अपने को छोड़ दे। बड़ा परेशान, रोने राने लगे, क्या बताएं, एक नदी में डूब गया और पता नहीं चला, एक और अपने कुछ गिने ना। तब तक पहुंच गए हमारे तिजोरी बालाजी मधुसूदन जी। उनका क्या बात है? बोले भाई 9 रह गए, एक डूब गया गुरुजी, क्या बताएं। अरे बोले 10वां तुम ही, 10वें तो तुम ही हो। उन्होंने गिना तो 10वां वो इतने सब मौजूद थे। बोले हाँ मिल गया। तो असल में 10वां तुमसी कैसा किस्सा है। आत्मा कहीं गया नहीं है, तुम तो आत्मा ही हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अपरिच्छिन्न आत्मा ब्रह्म हो। लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए। यही अज्ञान है, इसी को अविद्या बोलते हैं। तो प्रकृति के राग में फंस गए। मनुष्य का जीवन तो इसलिए मिला है कि प्रकृति का राग हटकर प्रकृति के मालिक ईश्वर के चरणों में अनुराग हो जाए। इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला। यही फल है, मनुष्य के जीवन का फल है। तो बताया संयम नियम फूल फल ज्ञाना। अच्छा, ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिलने पर फिर बोले हरिपद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में अनुराग हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत किताब पढ़ ली, दृष्टा साक्षी बन गए, सबसे पहले शालिग्राम जी मिथ्या हो गए। सबसे पहले वहीं से शुरू कर दें, ये तो मिथ्या है। अरे भाई, ये तो सोचो, अगर शालिग्राम में विष्णु नहीं है और आपके हृदय में विष्णु नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो उतना माइनस नहीं हो जाएगा, वहां भी तो पूर्ण होगा। एक बार भागवत कथा चल रही थी, तो भगवान गर्भ में आए, ये बता। एक महात्मा बोले गर्भ में भगवान आए? तो भला सोचो, अगर भगवान गर्भ में नहीं है तो भगवान उतना माइनस नहीं हो जाएगा, पूर्ण कहां रहा? तो भगवान सब जगह है, सर्वगत है, सर्व साक्षी है। दृष्टा की अपरिच्छिन्नता अज्ञात होने के कारण भ्रम हो जाता है। अगर देश काल वस्तु परिस्थिति स्थिति वृत्ति सब में दृष्टा साक्षी अपरिच्छिन्न हो, अपरिच्छिन्न माने असीमित अनंत, वो तो सबको देख रहा है, तब भ्रम कभी होगा ही ना। भ्रम होता ही इसलिए है कि दृष्टा की अपरिच्छिन्नता अज्ञात होती है। तो मैंने निवेदन किया कि ये 7 भूमिकाएं जीव की चाहिए। अगर सुमति नहीं है, जैसे अभी अभी निमि महाराज ने, आप सुन रहे, संतों का दर्शन किया और कहा बड़ा दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। और देहिनाम क्षण भंगुरा, और मिल भी गया तो क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए। अब तो हार्ट फेल और ऐसा चला है कि मत पूछो, रास्ता में चले जा रहे हो, पता नहीं क्या है। हमारे विष्णुकांत जी शास्त्री जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश में, वो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। तो
वो तो रेल में ही बड़े आराम से बैठे थे, पटना में आ रहे थे, अब बीच में ही उनका हार्ट फेल हो गया। तो ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हैं, क्या पता कब क्या गाड़ी रुक जाए। तो इसलिए भैया देही नाम क्षण भंगुर, और देही नाम है माने पूरे, पहले तो मनुष्य का शरीर, घोड़ा, बकरी, ऊंट, इन सब से मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल है। दुर्लभो मानुषो देहो, और फिर भी बताया कि संसार जो है क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मंडे, उसमें भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ माने बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से मिलता है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ के प्यारे, वैकुंठ नाथ के प्यारे, अथवा इनके संतों के प्यारे भगवान, दोनों तरफ प्रिय दर्शन हो जाएगा। तत्रापि प्रिय वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बहुत 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 मुश्किल मनुष्य का शरीर, फिर मनुष्य का शरीर बड़ा क्षणभंगुर, उसमें भी तत्रापि दुर्लभम मंडे, उसमें भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आपने बड़ी कृपा की, हम लोगों का, जितने लोग यहां उपस्थित हैं, सबका समष्टि प्रारब्ध उदय हुआ, आपका दर्शन हुआ। और महाराज वो नव योगेश्वर मुस्कराते हुए प्रसन्न मुद्रा में, अव्याहत इनकी इष्ट गति है, सुंदर आसन पर बिठाए दिए गए, बड़े प्रसन्न। ये देखो सत्र यज्ञ की पूर्ति हुई, तो बलि ने कहा, बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में आया कि जब वामन भगवान आए तो उन्होंने ये कहा, आज हमारे यज्ञ की सफलता का दिन है। आप आए, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वही तो आ गया। जरासंध के यहां भगवान 3 जने पहुंचे, भीमसेन, अर्जुन और अपने ब्राह्मण के वेश से। पूजा कर रहा तो उसी समय उठा और ब्राह्मण त्रय को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, आज हम जिसकी पूजा कर रहे थे वही तो सामने प्रकट हो गया। कोई सेठ होता तो कहते जाओ, कह दो जाए पूजा कर रहे हैं, लेकिन धन्य है। तो निमि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। ये कौन कौन नवयोग है? कवि हरिरंतरिक्ष प्रोद्धा पिप्पलायना, आविर्होत्रोथ दुमला चमसा कर भाजना, नवा भवन महाभागा मुनयो ह्यर्थ संशिना, श्रवणा बात रसना आत्मविद्या विशारदा। ये 9 है, नवा भवन महाभागा। ये बड़े भाग्यशाली, और भाग्यशाली तो निमि है जिनके यहां ये प्रकट हुए। पहला है कवि, कम कम सुखम ब्रह्मानंदात्मकम ज्ञानम वाति उपदिशति वा। जो ब्रह्मानंदात्मक ज्ञान उपदेश करता है उसको कवि कहते हैं। कवया क्रांति दर्शिना, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, तो क्रांतदर्शी कवि महाराज। और हरि हरति पापानीति हरि, भगवान का नाम लेने से देखो कितना बढ़िया संग बताया कि जिनका नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते। हरे हरति पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृता, दुष्ट से दुष्ट चित्त होए, क्योंकि अधिकारी अनधिकारी संत दर्शन के लिए नहीं देखा जाता। वो तो गंगा में जाने कितने नाला मिलते हैं, गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। ये तो संत है ना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को तीर्थ बनाते थे। वास्तव में तरन्ति अनेनिति तीर्थम, तीर्थ शब्द बनता है जिससे तर जाते हैं।
तो इस भवसागर को पार करने के लिए उपाय बताए दें, ये कोई कम बात है। इसलिए संतों को तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये संत हैं, महात्मा महापुरुष हैं, तो इनके नाम मात्र से हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। कैसे? बोले अनिच्छय अपि सन पृष्टः दाहति एव पावका। जैसे दाहत्यो ही पावका, जला ही देती है अग्नि, चाहे अनिच्छा से हो। सुनो, कोई जरूरी नहीं कि तुम इच्छा ही करो तब स्पर्श हो। स्पर्श मात्र से भस्म कर देने वाली, स्पर्श मात्र से जला देने वाली अग्नि है। जैसे अग्नि के स्पर्श मात्र से उंगली जल जाती है, उसी प्रकार से भगवान का धोखे से भी नाम ले लो। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। देखो, बिवसहु जाकर नाम सुमिरहि, बिवसहु जाकर नाम सुमिरहि, बिवसहु जन्म अनेक चरित अघदाई, जन्म सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर भववारिधि गोपद इव तरहि, भववा जो प्रेम से स्मरण करते हैं उनको तो गोपद की तरह भवसागर पार हो जाते हैं। क्या सुंदर बात है, ये है संत। क्योंकि चरित्र से चरण की महिमा बढ़ती है। अगर चरित्र ठीक नहीं है, उपनिषदों में तो कई जगह आया, दुष्चरित्र पहले दूर होना चाहिए। और दुष्चरित्र अगर बना रहा तो कितनाऊ संत, तो कितनाऊ भजन करे, कितनाऊ पुरु, तो उसी में चला जाएगा। एक सज्जन अंधे थे, सूरदास, तो रस्सी बहुत अच्छी बट लेते थे। तो एक सेठ जी की रस्सी, बोले आज सेठ जी हमको बहुत आवश्यकता है पैसे की, आज हम दोपहर में भोजन नहीं करेंगे, रस्सी बटते रहेंगे। रस्सी बेचारे बटते रहे, दिन भर बड़ा परिश्रम किया। शाम के सेठ जी आए, बोले सेठ जी नाप लो रस्सी और उतने हमें पैसा दे दो, आज मैं भूखा प्यासा दिन भर। अरे सेठ जी ने कहा कि गजब हो गया, रस्सी तो तुमने बटी, लेकिन पीछे बैठा था भैंसा, सो सब खाता चला गया, घास की रस्सी थी, अब हम नाप क्या लें, तो बची नहीं। इसी तरह का ये भैंसा अभिमान है। ये आप कितनाऊ परिश्रम करो, कितनाऊ मेहनत करो, कितनाऊ रस्सी बटो, लेकिन ये अभिमान देवता सब खा जाते हैं, बचता ही नहीं है। तो बचा ही नहीं तब क्या करोगे। इसलिए अब आप देखिए, काम की भी कभी कभी जरूरत है। गृहस्थ आश्रम में काम न हो तो पुत्र ही न हो। क्रोध की भी जरूरत है, राम जी को भी जरूरत पड़ी, सोखिए सिंधु करिए मन रोषा। तो काम क्रोध कभी कभी जरूरत भी पड़ते, लोभ की भी जरूरत है। बेटी का विवाह है भाई, पैसा अगर नहीं जमा करेंगे तो कैसे। लेकिन अभिमान की कहीं भी जरूरत नहीं। आप देखिए, काम की भी जरूरत, क्रोध की भी जरूरत, कभी कभी लोभ की भी, लेकिन अभिमान की कब जरूरत है। इस अभिमान को खोपड़ी पर लाद के संपूर्ण सद्गुण दब जाते हैं। कुंभकर्ण से भगवान रावण ने कहा कि कुछ सेना लिए जाओ, बोले हमें सेना का जरूरत, हम तो अभिमान रूप हैं। हमें तो जितने रामदल में सद्गुण है सबको दबाने की आदत है, सबको हम पैर से ही दबा देंगे। अभिमान की कोई जरूरत नहीं है जीवन में। याद रखो प्रेमियों, अभिमान तो बिल्कुल दबाने वाली चीज है।
आपके सब सद्गुणों को दबा देने वाली अब अभिमान है। इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए, और अभिमान को चूर करने के लिए संत लोग आते हैं। तो आप सुन रहे थे कि जिस समय कवि हरि अंतरिक्ष माने अंतः ईक्षते, माने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिन्होंने अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मनि आत्मानम पश्यन्ति धीरा, धीर वीर मानसी लोग हैं वो, तो जिन्होंने अपने शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन कर लिया। होता यह है कि जैसे 10 बाल्टी में पानी भर दो और सूर्य का प्रतिबिंब उन 10 बाल्टियों में पड़ेगा, तो ये बाल्टी रूपी है शरीर और पानी रूपी है अंतःकरण मन बुद्धि, और उसमें प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा का, वही जीवात्मा कहलाता है। वो प्रतिबिंब जो है बिंब से अलग नहीं होता है, एक ही बात है, उसका दर्शन करते हैं। अंतरिक्ष प्रबुद्धा माने सदा जगा हुआ, जानो तब जीवे जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागने की बड़ी जरूरत है। अगर सजग न रहे, कभी सो जा, यही निश जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वास्तव में सजग रहने की बड़ी आवश्यकता है। सजग, जैसे आप लोग सजग हैं, जग रहे हैं, तो जाग के और सुनने से बहुत लाभ होता है। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना, पिप्पलो अश्वत्था विष्णु एव आश्रयो जस्य ऐनम आश्रया। परमात्मा ही सहारा है जिनका। अब देखो, हमारे बिना इनका क्या होगा, अब इनके बिना हमारा क्या होगा। यही तो दो चीजें संसार में चलती हैं। हमारे बिना इनका क्या होगा, देख लेना अहंता ममता का रूप। इनके बिना हमारा हाय क्या होगा। ये जो आदमी चला जाता है प्राण छोड़ के, उसके लिए जो बाद में रोते हैं वो उसके लिए नहीं रोते हैं, अपने लिए रोते हैं। हमारा क्या होगा, इनके बगैर हमारा क्या होगा, हमारे बगैर इनका क्या होगा। बस ये दो चीजें अहंता ममता हैं व्यक्ति के जीवन में। अगर ये समझ में आ जाए कि अरे भाई, ना हमारे बिना ये मरेंगे, ना इनके बिना हम मरेंगे, जिएंगे। अरे अजर हमारा आत्मा का चिंतन करो, परमात्मा है ना सबका सहारा, तू अकेले नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये तो सबको याद है। हमारे परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश में रोज दोहराई जाती प्रार्थना, रोज, जाहि विद राखै राम ताहि विद रहिए। आप सबको याद होगी ये क्या है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विद, बोलो जरा, सबको याद है। और हम सन 62 से याद कर रहे हैं, अभी तक यादें नहीं हो पाई। हाँ, जाहि विद राखै राम ताहि विद रहिए, आप सबको याद है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, धन्यवाद है अगर याद है। वास्तव में हमें तो याद नहीं हुई। हम आपके घरे जाएं और जहां जूता चप्पल उतारे जाते वहां बैठ जाएं और रुको बाबा, अब यहीं बैठो थोड़ी देर, अब भोजन में देर है, फिर हमारा थर्मामीटर न बढ़े तो जरा देखो, तब तो ठीक है, जाहि विद राखै राम ताहि विद रहिए। और अगर थर्मामीटर बढ़ गया कि लो हमको जूतन के पास बैठा दिया, तो थर्मामीटर देखने की जरूरत है। जाहि विद राखै राम ताहि विद रहिए, अगर याद आ जाए तो फिर क्या कहना। ये है पिप्पलायन। पिप्पल माने भगवान परमात्मा का सहारा है जिनको,
जिनका सदन ही वो बन गया है, पिप्पलायन, आविर्होत्र। आविर्होत्र कहलाता हवन करने वाला, रोज प्रपंच को आग ज्ञान की अग्नि में रोज हवन करते। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ये आविर्होत्र। द्रुमिल, ये प्रायः पेड़ के नीचे रहते थे, इसलिए इनका नाम द्रुमिल हो गया। द्रु माने द्रुम, द्रुम माने वृक्ष। तो ढूंढे 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 कहां ढूंढे कहां मिले, बोले देखो पेड़ के नीचे कहीं बैठे होंगे, तो नाम ही रख दिया ऋषियों ने द्रुमिल। और करभाजन, चमस, इतने बढ़िया बढ़िया नाम हैं। चमस कहलाता आचमन करने को, जिन्होंने प्रपंच को आचमन कर लिया। कोई चार बातें कह दे, कोई कहो नहीं सहो, क्या बात। शिशुपाल ने तो गाली दी थी भगवान को, 100 गाली माफ कर दी, और तुम 2-4 गाली में उबल पड़ते हो, थर्मामीटर बढ़ जाता है। तो जरा विचार करना चाहिए। ये आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। करभाजन कहलाता है करपात्री, हाथ में भोजन लेना। भाजन जो बर्तन है वो हाथ ही है उनका। और भाति इति भावेद, ज्ञान भी कहलाता है। ज्ञान करामलक बत है जिनके, सब कंठस्थ है वेद, वेद पुराण शास्त्र, उनको भी करभाजन कहते हैं। ऐसे ये 9 योगीश्वर भगवान निमि महाराज के सत्र में पधारे। निमि महाराज ने उनकी विधिवत पूजा की। क्या बढ़िया बात कही। देहिनाम क्षण भंगुरा, मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, देही नाम, जितने देही हैं सब क्षण भंगुर है। और उसमें भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठनाथ का प्यारा हो या जिनको प्यारे हैं वैकुंठनाथ, उनका तो दर्शन बहुत मुश्किल है। आज बड़ा सौभाग्य हुआ, आपका दर्शन हुआ। हम तो एक निवेदन करना चाहते हैं, आप हमारे पास बैठ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आज महात्मा या व्यास कोई कहू मंत्री के पास बैठ जाए तो बड़ा देखता है, टीवी में निकल जाएगा, और मंत्री के पास बैठे। बल्कि महात्मा से मंत्री की शोभा है। ये देखो आज निमि जी महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं, एक सबके लिए बड़ी शिक्षाप्रद है कि आपके अंदर यदि भगवान का नाम, उसके प्रबल परमाणु हैं। देखो प्रहलाद के कितने प्रबल परमाणु थे, प्रबल परमाणु थे, हजारों बच्चे थे राक्षसों के, उनका प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा, प्रहलाद का प्रभाव उन पर पड़ गया। ये परमाणु होते हैं भजन के। भजन के परमाणु जिस पर हैं उसका कुछ नहीं प्रशंसा है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप लोग यहां पर आए तो आपसे हमारी शोभा बढ़ गई, आपसे हमारी शोभा बढ़ गई। सचमुच में आप महापुरुष हैं, आपकी कृपा करके आप अपने से पधारे, ये कोई मामूली बात है, ये तो हमारे ऊपर कृपा की आपने। अब हमें अगर देखो, पप्रच्छ परम प्रीता प्रश्रया वनतो नृपा, कितना सुंदर मूल में भागवत में दिया। ये भागवत तो आजकल खिलवाड़ बना दी गई है, नहीं तो एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। निमि महाराज कहते हैं कि महाराज यदि न श्रुतये क्षमा, यदि हमको सुनने का अधिकारी समझें, देखो कितनी बढ़िया बात, यदि आप समझें कि इन्हें सुनाने से कोई हानि नहीं है, अधिकारी हैं, तो प्रश्रया वनतो नृपा, राजा हैं, नृन पातीति नृपा, नर मनुष्य। और नर कौन है? जो धर्म अर्थ कामान रक्षति मोक्षम प्रति, जो धर्म अर्थ काम मोक्षम प्रति नयति,
जो धर्म अर्थ और काम को मोक्ष के प्रति ले जाता है उसको नृप बोलते हैं, उसको नर बोलते हैं। नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत जेही। देखो नर समान, ये धर्म अर्थ कामान मोक्षम प्रति नयति असौ नरा, और नरा नराणाम अधिपा नृपा। ऐसे मनुष्यों का जो है नर, उसका नृप राजा क्या कहता है कि यदि न श्रुतये क्षमा, यदि हमको आप सुनने का अधिकारी समझें तो आप समझा दें। बहुत विनम्रता, प्रश्रयवन तो नृप, नीचे सिर झुका के और बड़ी विनम्रता से बोले कि यदि आप हमें अधिकारी समझें तो हमें भागवत धर्म सुनाइए, जिससे हमारा परम कल्याण हो। हमने सुना है कि भागवत धर्म वो धर्म हैं जिनसे संपूर्ण क्लेश कट जाते हैं। मोह शोकौ जहाति, मोह और शोक दूर हो जाता है। तो हमने देखा कि भूतकाल में हमें बड़ा शोक लगता है भूत का चिंतन करने से। जो चीज बीत गई, जो कोई मर गया, जो चीज अपमानित हो गई, जो कोई खो गया, तो उसके लिए हमें शोक होता है, और भविष्य के लिए हमें भय होता है, और वर्तमान में मोह है। इनके कारण दुख आता है। आप हमें ऐसा भागवत धर्म समझाइए जिसके कारण ये तीनों दोष न हो। ट्रीट दी कॉज होता है ना भाई, कारण की चिकित्सा करो। तो कारण क्या है, ये कारण हमें समझाइए। देखिए कितनी विनम्रता है और कितना अधिकार है और कितनी साधुओं की सेवा भाव है। आजकल लोग गए महात्मा के पास, कैसे आए? महाराज कुछ नहीं, दर्शन करने। अच्छा, तो दर्शन तो हो गए, हाँ, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बात। तो फिर पुराण शुरू कर दिया, या तो बहु पुराण शुरू कर देंगे या कोई और पुराण। व्यथा पुराण भी होता है, एक कथा पुराण, एक व्यथा पुराण, अपनी सुनाने लगे। अरे भला सोचो, अब महात्मा के पास गए तो ऐसे ये शिक्षा मिलती है जीवन में, व्यवहार में हम कैसे पूछें। राजा हैं, बड़े अच्छे अधिकारी हैं और तत्वज्ञ हैं, आप कह रहे हैं यदि न श्रुतये क्षमा, यदि हमें तुम अधिकारी समझो सुनने का तो हमें सुनाओ भागवत धर्म। बड़े विचित्र ढंग से पूछा, और ये पूछा बड़े विचित्र ढंग से, और ये भी सोच के कह रहे हैं कि महाराज आप इसीलिए आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए, तो हमारा कल्याण जिससे होए वो आप हमें भागवत धर्म समझाइए, ये कह रहे हैं महाराज। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।